हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे साइंस का अध्याय 2 का प्राणियों में पोषण का महत्वपूर्ण नोट्स है वह सभी समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने के लिए उपयोग की विधि को क्या बोलते हैं, तो पोषण बोलते हैं, यानी कि समझ गए। तो भारत में यानी कि पोषण भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिलित से बना होता है, जिसमें वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण होता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में उसके उपयोग की विधि द्वारा सम्मिलित होता है। समझ गए, ये अध्याय 2 है। ओके। कार्बोहाइड्रेट संगठन जटिल पदार्थ है। पाचन क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल रूप में बदल देते हैं, इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। प्राणियों में भोजन की आवश्यकताओं के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं भोजन में इसका उपयोग सम्मिलित होता है। ओके। आहारनाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है, जिसमें आते हैं मुख कुहिका, ग्रासिका, आमाशय, रुद्रांत यानी कि छोटी आंत। इसके बाद नेक्स्ट आता है बृहदांत, जिसे कि बड़ी आंत कहा जाता है, गुद्दा। ओके। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। ओके। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी है, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला है लाल ग्रंथि, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय। ओके। पाचन तंत्र किसे कहा जाता है, आइए समझते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं पाचन तंत्र में। ओके। अंतर्ग्रहण, भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाते हैं। जैसे कि हम किसी भी आहार को यानी भोजन को अपने मुख द्वारा अंदर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। ओके। वयस्कों के पास क्या होता है, तो आमतौर पर 32 दांत होते हैं और दांतों को कुछ इस तरह के होते हैं। कौन कौन से दांत होते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला होता है कृंतक या छेदक दांत कहा जाता है। दांत के प्रकार में कृंतक दांत तेज दहाड़ वाले छेनी जैसे चौड़े होते हैं और भोजन के पकड़ने, काटने या कुतरने का कार्य करती है। ये जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, कृंतक या छेदक दांत की संख्या। ओके। दूसरा आता है भेदक या रदनक दांत। तो दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ में रदनक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करती है। प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या में होते हैं। ओके। इसके बाद तीसरा आता है अग्रचवर्णक दांत। दांत के प्रकार में अग्रचवर्णक दांत किनारे पर चपटे, चौकोर व जैसे रेखादार होते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को चबाना और ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं। इसके बाद चौथा होता है चवर्णक दांत। चवर्णक दांत क्या होता है, तो दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ में चवर्णक दांत के सिर चौरस व तेज धार के होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना होता है और प्रत्येक जबड़े में 6 की संख्या में ये होते हैं, यानी कि एक जबड़े में 6 चवर्णक दांत होते हैं। ओके। इसके बाद आता है मुख एवं मुख गुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। जैसे कि लाला रस चावल के मंड को शकरा में बदल देता है। दूसरा, जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलते हैं कि जीभ का उपयोग करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिसकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्या होता है, तो जो जीभ को हम खाते हैं तो उसका जो पता चलता है वो क्या होता है, स्वाद कलिकाएं से होती है इसकी। ओके। इसको आता है भोजन नली। भोजन नली क्या होती है, आइए से समझते हैं। ग्रास नली ईसाफगस लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक संकरी पेशीय नली होती है जो क्या होता है, तो जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रस नली से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाली नली होती है। ओके। इसको आता है अमाशय। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। यह छोटी आंत में आता है। ओके। इसको आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, तो अग्नाशय बोला जाता है।
अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ओके, आंशिक रूप से पचा भोजन रुद्रांत में पहुंचा देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। वसा होता है जो वसा अम्ल एवं गिल्सरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ओके, इसको आता है रुद्रांत एवं अवशोषण। तो आइए यह किसे कहा जाता है इसे समझते हैं। भोजन के सभी घटकों का पाचन रुद्रांत में पूरा हो जाता है। ओके, अवशोषण किसे कहा जाता है? तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर रुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। दीर्घरोम किसे कहा जाता है? आइए इसे समझते हैं। पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देता है। स्वांगीकरण किसे कहा जाता है? तो अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इसको आता है बृहदांत। बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है बृहदांत। ओके, इसका कार्य एवं कुल लक्षणों का अवशोषण करना होता है। घास खाने वाले जंतु में पाचन कौन कौन सा होता है? तो इसमें गाय होता है, भैंस तथा घास खाने वाले ये सब जंतु हो गए। ओके, इसको आता है रूमेन। रूमेन क्या होता है? तो ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। ओके, रूमेन का मतलब आप समझ गए। इसके बाद है रूमेनेंट में आमाशय 4 वर्ग में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला है रूमेन में आंशिक पाचन होता है, जिसे कि गुजाल कड कहते हैं। ओके, इसके बाद में क्या होता है? तो बाद में जंतु उसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा उसे चबाता रहता है, जिसे कि रोमनथन गुलाली करना कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे भैंस जो होता है वो हमेशा गुलाली करता रहता है, यानी कि वो क्या होता है? तो पुनः मुंह में लाता है उसको और फिर उसे चबाते रहता है। ओके, ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमनथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। जो घास होता है उसमें सेलुलोज बहुत मात्रा में होता है, जो एक प्रकार का क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में रुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलोनुमा बड़ी संरचना होती है। अमीबा में क्या होता है? तो संवरण एवं पाचन होता है। अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा नियंत्रण अपनी आकृति एवं स्थिति क्या होता है? तो बदलता रहता है। पादप कृत्रिम पाँव जिससे ये गति करते हैं एवं भोजन पकड़ते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। इसके बाद खाद्य धानी में ही पाचन रस स्रावित होते हैं, जिससे कि खाद्य पदार्थ को सरल रूप में बदल देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।